नमस्कार। सेज आनंदम। कैलेंडरों के बदलने से जिंदगी नहीं बदलती है। जिंदगी बदलना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपने आप को बदलना है तो क्या करोगे? मैं आपको 10 चैलेंज दे रहा हूं। आने वाले समय में 30 दिनों में 10 चैलेंज रोज करना है आपको, और एक बड़ा गोल ले लो अपनी जिंदगी के लिए। मैं आपको मदद करूंगा कुछ नया क्रिएट करने में, आपको तैयार करने में, आपकी सोच को धरातल पे लाने में। मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, हमें अपना जीवन को प्लान करना पड़ेगा। तो 10 चैलेंज तैयार हो आप सब जने? मैं संजीव अग्रवाल एज ए सेजियन आपको पहला चैलेंज दे रहा हूं। सेजियन स्टार्ट विद द थैंक्स। समझते हो? थैंक्स, धन्यवाद। धन्यवाद ही तुम्हारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। हम जानते हैं, हम जब रात को सोते हैं तो 2,70,000 लोग जागते ही नहीं है, वो सोते ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ईश्वर ने दूसरे दिन का तोहफा ही नहीं दिया है। हमें हमारे कर्तव्यों का पालन करना है, हमें निर्वाह करना है कि इतना सुंदर जीवन दिया है उस परम पिता ने, तो उसको धन्यवाद दें। अपने माता पिता को धन्यवाद दें, सुबह उठते ही पूरी प्रकृति को धन्यवाद दें। और ये मोबाइल है ना, जो बहुत यूजफुल भी है और बहुत मतलब हमें चीज़ों को डिस्कर्ड करता है, उसको थोड़ा दूर रखें, आराम से बैठे, मन को एकाग्र करें, गोल के बारे में सोचें, विजुलाइज करें क्या करना है, कैसे करना है। दिस इज द नंबर चैलेंज 1। नाउ चैलेंज 2। फर्स्ट आवर इज ए सेजियन आवर। सुबह जब आप उठे तो पहला घंटा, सेज मतलब संत, तो संत जैसे अपना जीवन बिताते हैं वैसा जीवन जीना है। 1 घंटे को 20-20 मिनट करके 3 पार्ट में बांट लें। और जरूरी नहीं कि 20-20 कंटिन्यूशन में हो 20-20 मिनट। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 4 बजे उठ जाओ, 4:30, 5, 5:30 बजे उठ जाओ। उठते ही मन को एकाग्र करो फिर से, और सोचो, अपना मंथन करो क्या करना है, कैसे करना है, जीवन में क्या चाहते हैं, अपने चैलेंजेस क्या है, आपको उसके सॉल्यूशन क्या है, उसको आइडेंटिफाई करें शांत मन से। डेली प्लान बनाएं, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोडक्टिविटी चाहते हो, थोड़ा सा विजुलाइज करो। जो चाहते हो उसको विजुलाइज करो। आज क्या चाहते हो, आने वाले समय में क्या चाहते हो, जीवन कैसा चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, उसको थोड़ा विजुलाइज करो शांत मन से। 20 मिनट तक बार बार रिपीट करो, फिल्म बनाओ उसको, और ये फील करो कि वो मिल गया है मुझे। विजुलाइजेशन की पावर को देखो तो सही, जानी नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे अपने आप को। दूसरा है 20 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करना है, जिससे कि आपको इंसेंटिव एक्सरसाइज करना है। फास्ट रन कर लो, जिम कर लो, साइकिल चला लो, स्कीपिंग कर लो, कुछ भी कर लो, बट डू इट 20 मिनट तक। पसीना पसीना हो जाए, मतलब मजा आएंगे आपको अपने बॉडी को सिंक्रोनाइज करने में, पसीना बहाने में। और फिर शांत होकर थोड़ी देर बैठो, या तो नहा लो, आप रिलैक्स कर लो। नहीं, कुछ जरूरी नहीं है कि नहा के पूजा करी जाती है। फिर तीसरा 20 मिनट विजुलाइजेशन। डेली प्लान विजुलाइजेशन करना है, मंथली प्लान विजुलाइजेशन करना है, एनुअल गोल्स को विजुलाइजेशन करना है। पूरा प्लान करो विजुलाइजेशन का 20 मिनट डेली। जो आपने फर्स्ट 20 मिनट करा था वो को एक इंट्रोस्पेक्शन था कि आप कैसे हो, क्या चाहते हो, क्या क्या होना चाहिए, उसको विजुलाइज करो। कैसे करोगे आप? थर्ड 20 मिनट, उसके लिए आपको ईश्वर के साथ बैठना है। मंदिर में जाके बैठ जाओ, थोड़ा मेडिटेशन करके कोई मंत्र जाप करना है, मंत्र जाप कर लो, यज्ञ करना है यज्ञ कर लो, हवन कर लो। एकासार हो जाओ ईश्वर के साथ में, अपने पूरी तन मन और बुद्धि के साथ में। देन यू गॉट द सेकंड चैलेंज। गॉट इट? 2 चैलेंज आपने अचीव कर लिए। नाउ यू कम फॉर द थर्ड चैलेंज। ऑलवेज पॉजिटिव। ईश्वर ने हमें पॉजिटिव रहने के लिए बनाया है, आनंद में रहने के लिए बनाया है। तो नो गॉसिपिंग, नो कंप्लेंट, ऑलवेज पॉजिटिव। कुछ भी नेगेटिव हो होने दो। आपको पता ही बात, दुनिया में 90% लोग दूसरों की बात करते हैं, 7% लोग एक्टिविटी या इवेंट्स का डिस्कस करते हैं, सिर्फ 3% लोग हैं जो न्यू आइडियाज पे बात करते हैं। और वो 3% लोग ही पूरे वेल्थ को मैनेज कर रहे हैं। आप भी उन 3% होना चाहते हो ना, तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी, नई चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ऑलवेज मैं तो कहता हूँ ना,
कोई मुझे एक डंडा भी मारता हो तो मैं उसको धन्यवाद देता हूँ कि हे ईश्वर दूसरा डंडा नहीं मारा। ऑलवेज पॉजिटिव, हर चीज में सकारात्मक देखो तो चीजें अपने आप बदलेंगी। तीनों चैलेंज ले लो, जीवन बदलेगा। नाउ कम फॉर द फोर्थ चैलेंज, फ्यूलिंग द सेजल्स। सबकॉन्शियस माइंड को फ्यूल करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? जैसे एक जापान के साइंटिस्ट ने कहा था कि पानी है, उन्होंने करके दिखाया था। ऑस्ट्रेलिया के भी साइंटिस्टों ने पानी, 3 पानी लिए उसने, अलग अलग कमरों में 3 पानी रख दिया। एक को खूब मंत्रों के साथ अच्छे बातों से उसको करा, दूसरे को नॉर्मल पानी छोड़ दिया और तीसरे को खूब गालियां दी। बाद में उसका माइक्रोस्कोप से जाकर विजुलाइज कर देखा, जिसको मंत्र दिया तो उसमें बहुत अच्छी कलाकृतियाँ बन गई। दूसरा पानी शांत रहा, तीसरा पानी डिस्टार्टेड हो गया है। तो हमने सब कॉन्शियस माइंड भी ऐसा ही है। हमारा शरीर भी पानी से भरा हुआ है, 70% पानी हमारे अंदर। तो हमें मंत्र जाप करना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए ये सब। और हमारे अंदर कोई पानी है तो कैसे कर पाओगे? तो हमें बहुत अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। जैसे आप नॉन मेंटल वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो अच्छा कंटेंट सुने जिस पे आपको आनंद आता हो, पॉजिटिव मैसेज देता हो। इसको दिनचर्या का हिस्सा बना ले। दिन भर पैरेलल में काम करना सीखें तो अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, पीछे जो माइंड करता है, उसको पॉजिटिव बनाएं। तभी आप रियल सेजन कहलाओगे, तभी आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाओगे। अगर सबकॉन्शियसली आपने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, पार हो जाओगे दोस्तों। और हमें पार होना है क्योंकि हम इस धरती पर हैं कुछ करके दिखाने के लिए। ईश्वर ने हमें भेजा है कुछ करके दिखाने के लिए। हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहनों, हम सबको उम्मीद है हमसे कि यस ये मेरे साथ है तो कुछ दिक्कत नहीं है। 5वां चैलेंज, सेजन स्किल बिल्डिंग आवर्स होता है। अपने आप को डेली कुछ स्किल में इम्प्रूव करना है। मैंने देखा बहुत से लोग कुछ कोर्सेज करते हैं, अपडेट करते हैं, परंतु वो अभी बहुत कम है। बहुत सारे आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे, स्किल करना पड़ेगा, अपने आप को सिखाना पड़ेगा। सेजेक्स करके एक प्लेटफॉर्म है, सेजन्स ने बनाया है, उसमें बहुत सारे लर्निंग कोर्सेज हैं। समर वेदर कोर्सेज भी चलाते हैं सेलिब्रिटी और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के साथ में। तो कुछ अच्छे कोर्सेज करो, स्किल को इम्प्रूव करो अपने। और कोई उम्र नहीं होती स्किल इम्प्रूव करने के लिए। बोला हम पर स्टूडेंट थोड़ी नहीं, आप भले 80 साल के हो तब भी आप स्टूडेंट हो, क्योंकि आपको अपनी स्किल इम्प्रूव करना है। तभी आप चैलेंज नंबर 5 में पास हो पाओगे। नाउ कम्स चैलेंज नंबर 6, सेजियल्स मेंटर मेंटी टाइम। मतलब आपको किसी की मदद करनी है और किसी की मदद लेनी है। कोई सीखना और सिखाना दोनों साथ में चलते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि सीखने और सिखाने दोनों में हाथ तंग करता है। अरे यार क्या सीखना क्या सिखाना, जिंदगी चल तो रही। नहीं, ऑलवेज कम से कम 5 मिनट अपना जो भी गुरु हो, सीनियर हो, उनका सानिध्य लो। उनसे अपने आप को एनालाइज कराओ कि मैं और कैसे इम्प्रूवमेंट लाऊँ अपने अंदर। ऐसे आपको भी अपने जूनियर्स को इम्प्रूवमेंट कराने की कोशिश करनी चाहिए, तभी तो वो आपका जूनियर है। दिस इज द लीडरशिप क्वालिटी, तभी आप सच्चे लीडर कहलाओगे। नाउ चैलेंज नंबर 7, नो द अननोन पर्सन। दिन भर की भाग दौड़, काम, डेडलाइन, टारगेटेड तक हम बहुत इंपॉर्टेंट टास्क छोड़ देते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्ट बिल्डिंग। कनेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को, दूसरों से कनेक्ट करना पड़ेगा। हम जाते पार्टी में, जो अपना दोस्त है उससे ही बातें करते रह जाते हैं। नहीं, कम से कम रोज एक नए पर्सन से कनेक्ट होना है, उसको अपने बारे में बताना है, उससे बारे में पूछना है। तभी तो हमारा कनेक्ट बिल्ड होगा, तभी तो हम जिंदगी में नई नई बातें सीख पाएंगे। जो हमारा दोस्त है, जो हमसे कंटिन्यूस है, उससे तो हमें मालूम ही है मैक्सिमम चीज़ें। नए नए लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो नो द अननोन पर्सन्स, दिस इज आवर चैलेंज नंबर 7। नाउ कम्स द चैलेंज नंबर 8। दलाई लामा कहते हैं कि एक आनंदपूर्ण जीवन जीना का सबसे सरल तरीका है दूसरों की मदद करना, दूसरों का विश्वास हासिल करना, दूसरों के साथ समय बिताना। सेज ग्रुप एक ट्रू सेज फाउंडेशन बनाया है, इसीलिए उसने कि देने के भाव पैदा करें हमारे हर सेजिंग के अंदर, हर एक के अंदर। आप उसके साथ जुड़ें, ट्रू ऑर्गेनाइजेशन, ट्रू सेज फाउंडेशन, क्योंकि हम देंगे तभी ईश्वर हमें देगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ 1 रुपया दो आप 1000 रुपया आता है, टेस्टेड फार्मूला ये तो देने के भाव रखें, हेल्प अदर्स, और दूसरों के साथ मिलकर जी। और देने के बाद देखना नहीं है, मतलब मेरी माँ हमेशा कहती थी इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता नहीं लगे कि आप कुछ दे रहे हो, तभी तो वो मदद है, तभी तो वो सहयोग है। जो आनंद है अलग ही आनंद है।
नाउ सबसे आनंद का टाइम, चैलेंज नंबर 9, फैमिली टाइम। इस टाइम में कुछ भी नहीं करना, इस टास्क में कुछ भी नहीं करना है। बस घर जाओ, अपने परिवार के साथ बैठो, बस एक काम करना, अपना मोबाइल ऑफ कर दो, अपने टीवी ऑफ कर दो, सब कुछ ऑफ करके जेल कर लो परिवार के साथ, मम्मी पापा, पत्नी, पति, बच्चे, आस पड़ोस, जिसके साथ आपको मजा आता है उसके साथ टाइम स्पेंड करो, स्ट्रेस दूर हो जाएगा। उनकी अच्छी बातें सुनो, अपनी अच्छी बातें बताओ, मजा आएंगे। नाउ लास्ट चैलेंज, चैलेंज नंबर 10, सेजन ऑलवेज से गुड नाइट टू द परमपिता। आराम से बिस्तर में बैठ जाएं, ईश्वर को धन्यवाद दें, इतना सुंदर दिन दिया, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दी, इतने सारे लोगों से मिलवाया, मेरा जो गोल था, मेरा जो मैनिफेस्टेशन का, उसको पाने में तूने मदद करी, कितना सेटिस्फाई हूँ मैं। और साथ में थोड़ा शांत होके भगवान का नाम लेके एक आध मंत्र जाप कर लो, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कल क्या करने वाले हो वो भी थोड़ा सा प्लान कर लो। बहुत आनंद में कोई अच्छा सा भजन लगाते हुए सो जाओ या खुद ही मंत्र जाप करते हुए ईश्वर में मय हो जाओ और आनंद ही आनंद, बहुत आरंभ से अंत तक। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं फिर से आपको एक बात बता दूं, 10 चैलेंज है। कौन से 10 चैलेंज है? पहला चैलेंज है सीजन स्टार्ट्स विद द थैंक्स, गॉड को धन्यवाद देते हुए। दूसरा चैलेंज है फर्स्ट ऑफ सीजन ऑवर 2020 गॉट इट। थर्ड है ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि सीजन हमेशा शुद्ध है, समर्पित भाव से, तो पॉजिटिव रहना पड़ेगा। फोर्थ है फीलिंग द सीजन सबकॉन्शियस माइंड, अगर हमने सबकॉन्शियस को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। फिफ्थ है स्किल डेवलप करना पड़ेगी, डेली कुछ ना कुछ अपनी स्किल डेवलप पे काम करना पड़ेगा, सेजेक्स को यूज करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म को। नंबर 6 सेजन मेंटर मेंटी टाइम है, गुरु से आशीर्वाद लो, अपने जूनियर्स को आशीर्वाद दो, सिखाओ, सीखो और सिखाओ। 7 नंबर चैलेंज है नो द अननोन पर्सन, एक जने को डेली पहचानो, वो कोई भी हो सकता है, आपका नया जूनियर हो सकता है, आपका दोस्त का दोस्त हो सकता है। नंबर 8 है एम्ब्रेस कंपेशन बी ए ट्रू सेजियन, आनंदपूर्ण जीवन जीने की कला सीख लो, पार हो जाओगे। 9 नंबर है फैमिली टाइम, परिवार ही तो सब कुछ, हम क्यों कर रहे हैं, तो परिवार के साथ समय बिताओ, विदाउट मोबाइल, विदाउट टीवी, और ईश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि वही है चैलेंज नंबर 10। धन्यवाद टू परमपिता, धन्यवाद टू माता पिता जो आपकी दुनिया पे लाए, सबको धन्यवाद दो। नमः शिवाय।